के क्लास में हम आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताएंगे और वास्तविक संख्या के बारे में ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें अपरिमेय संख्या को हम लोग साबित करके दिखाएंगे वो कैसे अपरिमेय संख्या है। ये वास्तविक संख्या का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बीएसईबी बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये 2 मार्क्स के आते हैं, बल्कि अलग अलग एग्जाम में जैसे कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में, राजस्थान के बोर्ड के एग्जाम में, महाराष्ट्र के बोर्ड के एग्जाम में, सबके अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है और सबका नंबरिंग अलग होता है। कोई बोर्ड में 2 मार्क्स का, जैसे कि बिहार बोर्ड में ये 2 मार्क्स का पूछते हैं, जबकि यूपी बोर्ड में यही सवाल को 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप अपनी स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, हम 2 चीज के बारे में बात करेंगे। पहला एक परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे और दूसरा एक अपरिमेय संख्या के डिफरेंट के बारे में बात करेंगे, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंट होता है। उसके बाद हम लोग दी गई संख्या को अपरिमेय साबित करने के बाद उसे 2 नंबर में बनाने पर कैसा प्रोसेस होना चाहिए, क्या उसका वर्किंग रूल होगा, आखिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करना है। पहला हम लोग परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर Q = नॉट 0 होगा, तो ऐसा रूप को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, जिसका वर्गमूल आसानी तरीका से निकल जाएगा। जैसे कि √4 का वर्गमूल 2 होगा, आसान तरीका से निकल जाएगा। ये एक परिमेय संख्या है। जबकि जिसका दशमलव प्रकार पूरी अच्छी तरह से लिखा जा सकता है, जिसको पूरी अच्छी तरह से काटा जा सकता है, वो आपका परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे मतलब 4/0 आप इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब आपका ना इनफाइनाइट है। गुड। जिसका वर्गमूल आसानी से ना निकले, जैसे कि आपको बता दें √5 का आपका वर्गमूल आसानी से नहीं निकलेगा, इसलिए ये आपका एक अपरिमेय संख्या है और आपका अपरिमेय संख्या को ही साबित करके दिखाना है। अपरिमेय संख्या आखिर कैसे अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। साबित करने वाली क्वेश्चन में आपको दशमलव वाला क्वेश्चन नहीं, कभी नहीं आएगा। 0.32 ... ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका साबित करने का कभी भी आपको P/Q के रूप में लिखना या चाहे अपरिमेय संख्या साबित करने को नहीं देगा। हमेशा या तो √5 होगा, नहीं तो √7 होगा, नहीं तो 5 √7 होगा, नहीं तो 3 - 3 √5 होगा, या नहीं तो बटा में हो सकता है 1/√3 होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन को आपको साबित करने के लिए बोलेगा आखिर अपरिमेय संख्या कैसे है। इस अपरिमेय संख्या को साबित करने के लिए सबसे पहले ये जो आपके पास वर्किंग रूल दिखाई दे रहा है, इस कार्यकारी नियम को इसी आधार पर हम लोग सॉल्व करेंगे। जब आप 1 से 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका ये पूरा नोट 1 से लेकर 4 तक का पॉइंट खुद ही याद हो जाएगा। इसलिए आप घबराइए नहीं, सबसे पहले इस वर्किंग रूल को देखते हैं आखिर ये वर्किंग रूल कहता क्या है। सबसे पहला टॉपिक का हेडिंग का नाम है दी गई संख्या को अपरिमेय साबित करना। मतलब आपको जो संख्या दिया होगा, जैसे कि आपके पास एक सवाल है, सिद्ध करे कि √5, ये जो √5 देख रहे हैं ये आपका एक अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को साबित करके दिखाना है आखिर ये एक अपरिमेय संख्या कैसे है। ये अपरिमेय संख्या कैसे, तो इसका पहला जो पॉइंट है कुछ इस प्रकार कह रहा है, जैसे जैसे कहेगा वैसे करेंगे। दी गई अपरिमेय संख्या को परिमेय मान ले। सबसे पहले दिया गया संख्या अपरिमेय को आपको क्या करना है, परिमेय मानना। ये आपका वर्किंग रूल है, इसी आधार पर आपको सवाल को बनाना है। दी गई संख्या को सबसे पहले आपका परिमेय संख्या मान, तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, हम लोग को पता है तो यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए हम लोग जानबूझ के √5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या है। दी गई अपरिमेय संख्या को क्या मान लेना, परिमेय संख्या मान ले और P/Q के रूप में लिख दे। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि परिमेय संख्या का रूप ही होता है P/Q के रूप में लिखना। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जिसका रूप P/Q हो, जहां P, Q पूर्णांक और
Q इक्वल टू नॉट जीरो हो, डेट मीन्स उसके बटा के नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट ये है अपरिमेय संख्या को आप परिमेय संख्या मान सकते हैं, और परिमेय संख्या का रूप होता है P बटा Q के रूप में लिखना, जहां पर P और Q कोई पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक करने का मतलब इंटीजर नंबर कोई भी प्लस माइनस वाला संख्या, और जहां पर Q इक्वल टू नॉट जीरो है। अगला चलते हैं, अगला कहते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या के रूप में लिख दीजिएगा। तो परिमेय संख्या का रूप होता है P बटा Q, और एक अपरिमेय संख्या कितना है √5। दोनों को परिमेय माने हैं, तो परिमेय परिमेय को दोनों को आपस में हम लोग बराबर कर देते हैं। ये इस प्रकार का रूप होता है। परिमेय परिमेय संख्या को जब आपस में बराबर कर लेते हैं, जैसे कि ये P बटा Q के रूप में लिखा हुआ, और ये एक आपका अपरिमेय को परिमेय आपने माना। अगला स्टेप में कह रहा है दोनों ओर मतलब लेफ्ट भी और राइट भी, बाईं ओर भी और दाईं ओर भी आपको वर्ग कर देना। वर्ग करने का मतलब स्क्वायर कर देना, और वर्ग स्क्वायर से रूट को काट देते। सबसे पहले तो आप दोनों ओर स्क्वायर कीजिए, तो इस पॉइंट को लिख दीजिएगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब पावर में इसको 2 लिखने पर, जैसे P बटा Q है, इसका स्क्वायर करिएगा, मतलब वर्ग का मतलब पावर में इसका भी 2 और इसके भी पावर में 2। तो लेफ्ट ओरी कीजिए तो आपको राइट ओरी भी करने का, √5 है तो 5 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, हम दोनों ओरी स्क्वायर करेंगे। मैथ में जब हम लोग दोनों ओरी काम करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो P का स्क्वायर बटा में Q का स्क्वायर √5 का स्क्वायर। आगे कह रहा है रूट को स्क्वायर से, कभी से स्क्वायर से रूट को काट दे। ये आपका स्क्वायर है, ये आपका रूट है, रूट से स्क्वायर को आपको क्या कर देना है, काट देना। आखिर कैसे करता है इसे समझिए। 5 के जगह 5, रूट का मतलब ना पावर में 1/2 होता है, और इसका पावर कितना है 2 है, तो 2 से 2 कट गया, इसलिए कहा जाता है से आप स्क्वायर से रूट को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। आपके पास क्या बचेगा, P का स्क्वायर और अपन में Q का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास डायरेक्ट 5 बचेगा। आप जानते हैं 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अगला स्टेप में कह रहा है बाईं ओर से Q स्क्वायर को भेजकर, बायां साइड से Q स्क्वायर को आपको भेजकर गुना करें। आप ही बोले Q स्क्वायर यहाँ पर भाग में, कोई चीज भाग में बराबर के इधर जाएगा तो गुना में, तो Q स्क्वायर बटा का मतलब भाग होता है, Q स्क्वायर भाग में बराबर के इधर जाएगा तो गुना में, तो P स्क्वायर के जगह P स्क्वायर बराबर में 5 गुने, तो 5 गुने भाग जो है बराबर के इधर आके गुना बन गया, और Q स्क्वायर के जगह Q स्क्वायर। अगला स्टेप में कहता है बाईं ओर से स्क्वायर हटाकर, तब बायां साइड में जो आपके पास स्क्वायर है इसको हटाना है। अब आपको क्या करना है, बाईं ओर से स्क्वायर को हटाना है और दाईं ओर रूट लगाना है। ये मैथ का आपका नियम होता है। तब बाईं ओर से जब ये वाला स्क्वायर हटाइएगा 2 को, पावर 2 को, तो ये RHS में मतलब दाईं ओर आपका रूट लग जाएगा, और रूट के अंदर जितना सारा संख्या होगा सब चला जाएगा। 5 गुने Q स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए P के जगह P, √5, 5 के जगह 5 गुने Q स्क्वायर का मतलब Q को 2 बारी हम लोग लिख सकते हैं, Q गुने Q। आपको पता होना चाहिए रूट के 5 के जगह 5, 2 गो Q का जोड़ा लग गया तो 1 गो Q रूट से कहा निकल जाएगा बाहर। इससे हम लोग ये साबित कर पा रहे हैं से हम लोग P बटा Q को एक परिमेय संख्या माने थे, और P बटा Q रियलिटी में एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में रूट में नहीं है। ये भी 5 है आपका और ये भी आपका Q है। हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चल गया ना तो P आपका रूट में है और ना ही Q आपका रूट में है, बल्कि √5 को हम लोग जानबूझकर एक परिमेय संख्या मान लिए, जबकि ये जो था आपका √5 ये आपका एक
अपरिमेय संख्या था, लेकिन इसको जानबूझकर हम लोग क्या मान चुके हैं, एक परिमेय संख्या मान चुके हैं। लेकिन परिमेय संख्या मानने के बाद भी क्या हो गया, √5 आपका फिर से रूट में आ गया। तो फिर से अगर जो रूट में आ गया तो हम लोग कहेंगे से माना हुआ जो हमारा मान्यता है वो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे पहले भी यह एक अपरिमेय संख्या था और फिर से √5 रूटे में आ गया, इसलिए हम लोग कहेंगे फिर से √5 जो है आपका अपरिमेय संख्या ही है। क्या? क्योंकि हम लोग स्क्वायर से रूट काट के इसको एक परिमेय संख्या 5 को मान दिए थे, 5/1 मतलब p/q के रूप में लिख दिए थे, इसको एक परिमेय संख्या मान दिए थे। लेकिन काम क्रिया करने के बाद फिर से ये रूटे में 5 आ गया, मतलब ये आपका एक अपरिमेय संख्या ओरिजिनल में है। और p/q आपका हकीकत में एक परिमेय संख्या है। क्यों? न तो रूट p में लगा है और न ही रूट q में लगा है, तो हम लोग कहेंगे से ये आपका एक परिमेय संख्या। तो नीचे से हम लोग क्या लिखेंगे, अब तो हमारी मान्यता गलत है, मैंने जो माना था वो बिल्कुल क्या है, गलत है। हम लोग जानबूझकर एक परिमेय संख्या मान लिए थे, लेकिन ये फिर से आपका अपरिमेय संख्या, इसलिए हम लोग जो माना हुआ चीज है ये बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने के बाद भी एक अपरिमेय संख्या आ गया, इसलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत है। इसको p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते।